तो मेरे अति मीठे महान बड़े भाई और बहनों, आप कैसे हो। तो आज हमारा मुरली के मुख्य सार, तो नोट जरूर नहीं, इन बातों को आप स्वीकार कर लें। तो परमात्मा आया हुआ है भक्तों के पास, भगवान को तो आना ही है ना। नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं। अगर सब भगवान है ना, तेरे में मेरे में है ना, पशु पक्षियों में ये है ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाता है ना। तो अगला है, नर्क के धन दौलत में दुख है, क्योंकि दौलत में भी आजकल विकार हो गए हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसे दुख है। बल धनवान है परंतु चलें ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूखे मरते हैं, तो अपने को भी दुखी और बच्चों को भी दुखी करते हैं। अगला है, भारतवासी जो डबल सिरताज थे वही स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े हैं। नर्क माने द्वापर कलयुग। नर्क में है दुख, बाकी ऐसी कोई नदियाँ आदि नहीं हैं। जैसे रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी, विषय वैतरणी नदी विकार होते हैं ना, 5 विकार आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सजाएं खानी होती है, ये तो बड़ी रोचक बातें लिखती है ना। तो मनुष्य आपाघात भी बहुत खुशी से करते हैं है ना। मैंने सुसाइड, आत्महत्या, शिव पर देवताओं पर झरबे चढ़ते हैं है ना। तुम जानते हो आत्मा ही दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवें। वह आपाघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं है ना, ज्ञानी नहीं है ना। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं है ना। शरीर खत्म करने से क्या होता है, आत्मा में तो सब रहता है ना, सब रिकॉर्डेड। दुख के कारण फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं है ना। दुख का मूल कारण भी है ना। अगला है, संपत्ति बिगड़ तो सुख होता ही नहीं है। धन है तो मोटर आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे है ना, द्वापर में वह तो चले जाते थे जंगल में। और आजकल के सन्यासी देखो, फ्लैट में, बड़े बड़े बंगले में, गाड़ी में रहते हैं, पर एक कायदा ही नहीं है ना। तो इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट ही नहीं सकते, क्योंकि द्वापर और ये कलयुग में तो दुख ही है ना, दुख से कोई छूट नहीं सकता है। तो दुनिया में ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन, पावन में देवी देवता से पतित, पतित माने मनुष्य कैसे बनते हैं। समझते भी हैं यह पतित दुनिया है ना, पतित विकारों से। तो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है ना, विकारों का है ना। आत्मा के ज़्यादा जन्म लेने के कारण उसमें विकार आ जाते हैं। जैसे कोई चीज़ का ज़्यादा यूज करोगे तो उसमें कमी या ह्रास आने लग जाता है ना, ये प्रकृति में ऐसा होता है ना। तो भारत में ही रावण को जलाते हैं, परमात्मा समझाते हैं। द्वापर से यह भक्ति है ना और अज्ञान मार्ग शुरू होता है, सतयुग त्रेता में नहीं होता है ना। वहाँ तो देवी देवता राज करते हो, भक्ति थोड़ी कर देते हैं ना। तो ज्ञान से दिन, दिन माने सतयुग त्रेता जिसको स्वर्ग बोलते हैं, और भक्ति से रात, रात माने द्वापर कलयुग है ना। परंतु मनुष्य को समझते नहीं हैं। तो सुनो 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम राज विद्या म्हणजे स्कूल में पढ़ते हो ना, स्कूल कॉलेज में, तो और कुछ सीखते हो, डॉक्टर इंजीनियर है ना, तो इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे है ना, कोई सी भी शिक्षा लेके है ना। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए, तो पढ़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी है ना। नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा ना अगले जन्म में। कोई इम्तहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर पड़ा तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह है विनाशी पढ़ाई है ना, विनाश हो जाता है स्थूल में जो पढ़ते हैं ना स्कूल कॉलेज में। और यह हमने राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी में भी सिखाई जाती है ना, और राजयोग का वर्णन गीता में भी आता है। यह है अविनाशी पढ़ाई। अविनाशी इसलिए कि परमात्मा अविनाशी रहता है ना, इसलिए अविनाशी पढ़ाई है।
इनका कभी विनाश नहीं होता है ना। स्कूल की भी जरूरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, समझते हैं कि गुरु से शांति मिले, है ना। अरे गुरु तो शांति के लिए खुद मने कि योग करते हैं, याद करते हैं, ध्यान करते हैं ना। अरे यहाँ शांति, थोड़े ही शांति हो सकती है ना, क्योंकि पतित दुनिया है ना। आर्गन से माने शरीर से काम करते करते थक जाते हैं, तो आत्मा शरीर से डिटैच जाती है ना। आराम करते हैं ना अपन, इसी कारण रात को भी इसलिए नींद आती है ना। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। स्व माने आत्मा का धर्म। तो आपको शांति से बोलना है, शांति से चलना, शांति से काम करना है ना। शांति कोई मिलने की चीज़ नहीं है, महसूस करके करना है उसको, है ना। शांति, प्यार, आनंद। तो यह आर्गन से माने अपना शरीर, काम नहीं करना चाहते हो तो चुप बैठ जाओ तो भी शांति मिल जाएगी, है ना। चलो बल कोई सन्यास से तुमको शांति मिले, है ना, वो भी सोच है अपनी, चल मिल भी जाए, शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। पूर्व जन्म में जो आपने करे है ना, वही तो दुख दे रहे हैं आपको। वो भी बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं ना, यार मैंने तो यहाँ कोई अच्छा काम करे हैं, कोई बुरे काम नहीं करे, तो मेरे को दुख सजा क्यों। तो ये पूर्व जन्म का है, पर लोग समझते ही नहीं है ना। तो यहाँ मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में परमात्मा को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे, है ना। विकर्म को जीतने वाले। सिवाय इस योग बल, योग माने परमात्मा की ताकत से जो बल ताकत मिलती है, तो योग बल से पुराने विकर्म किसी हालत में विनाश हो नहीं सकते, है ना, बिना योग के, है ना, परमात्मा को याद करे, है ना। तो प्राचीन योग, है ना, प्राचीन योग माने राजयोग, है ना। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है। इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय है नहीं, है ना। नेक्स्ट है, मनुष्य समझते हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। तो परमात्मा समझाते हैं बच्चे, समय बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। अब देखना, रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते चलते 1 साल हो गया है ना। ठीक है, तो मेरे अति स्नेही लाडले भाइयों बहनों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए धन्यवाद और शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही शेयर कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कराइए। ओके।